हम बच्चों को बहुत चीज़ें सिखाते हैं। बच्चों को हम ये सिखाते हैं कि बड़े होके आपको क्या बनना है, लाइफ में किस तरह सर्वाइव करना है। बच्चों को ज़िम्मेदार बनना सिखाते हैं, पढ़ना लिखना कितना ज़रूरी है ये सिखाते हैं, अच्छी आदतें सिखाते हैं और ना जाने कितनी अच्छी चीज़ें बच्चों को सिखाते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हम अक्सर बच्चों को सिखाना भूल जाते हैं और वो है पैसों का यानी मनी की वैल्यू करना। हम बच्चों को पैसों का यानी धन का महत्व समझाना भूल जाते हैं। हमारे बच्चे हमें बहुत प्यारे होते हैं। वो जो मांगते हैं और अगर वो हमारे खरीदने के दायरे में है तो हम उसे खरीद के तुरंत अपने बच्चे को अवेलेबल कर देते हैं। बच्चे ने एक फेवरेट टॉय लिया, उसे तुरंत तोड़ दिया और रोने लगा उसके लिए, हम दूसरा ला के दे देते हैं। बच्चे जो चाहते हैं हम उनके सामने मौजूद कर देते हैं। इस तरीके से बच्चे को पैसों का महत्व नहीं पता लगता। उसे ये नहीं पता लगता है कि हमने कोई चीज़ नुकसान की तो उस चीज़ के नुकसान के साथ-साथ हमने कुछ पैसों का, कुछ धन का भी लॉस किया है। उसे ये नहीं पता लगता कि हम किस तरीके से धन कमाते हैं, कितनी मेहनत से धन कमाते हैं और इस छोटी-सी चीज़ की वजह से हम उन्हें वेस्ट कर देते हैं। हेलो पेरेंट्स, मेरा नाम है मधु और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने बच्चों को पैसों का महत्व कैसे समझाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों को आपको एक पिगी बैंक लेकर देना है। आजकल मार्केट में तरह तरह के टॉय के रूप में, टॉय की शेप में पिगी बैंक्स आते हैं। बच्चों को वो पिगी बैंक ज़रूर दीजिए जिन्हें कि हम गुल्लक कहते हैं। हम भी अपने बचपन में एक गुल्लक रखा करते थे और कभी भी हमें 1 रुपए मिले या फिर कोई भी कॉइन मिलता था, झटपट उस गुल्लक में जाके डाल देते थे। यही आदत आपको अपने बच्चों को सिखानी है कि कभी भी कोई भी अक्सर करके मिलने आते हैं बच्चों से, रिलेटिव्स आते हैं, वो उनको जाते वक़्त शगुन के तौर पे या आशीर्वाद के तौर पे कुछ पैसे दे देते हैं। तो बच्चे तुरंत उसका कुछ न कुछ खरीद लाते हैं या आपसे डिमांड करते हैं कि मेरे लिए ये ला दीजिए, कोई भी सामान ला दीजिए। तो बच्चों को ये सिखाइए कि आप इसको सेव करिए, आप इसको इस पिगी बैंक में डालिए। बच्चों को बताइए कि बचत यानी कि सेविंग क्या होती है और अगर हम थोड़े-थोड़े ये कॉइन्स बचाएँ ना, तो एक टाइम पे ये कॉइन से बहुत अच्छी खासी मनी हो जाएगी और उससे आप कोई बहुत अच्छी चीज़ ले सकते हैं या आप बहुत अच्छा काम भी कोई कर सकते हैं। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें बच्चों को ज़रूर सिखाएँ। इससे देखिए आपके बच्चे उन पैसों को यूज़ करना सीखेंगे। बच्चे ये सीखेंगे कि हम अगर थोड़े पैसे बचाएँगे ना, तो वो धीरे-धीरे इतना पैसा बन जाएगा। धीरे-धीरे बच्चे की हैबिट में आ जाएगा और यही हैबिट आगे चल के जब बच्चे बड़े होंगे, तो वो मनी वेस्ट नहीं करेंगे। वो ज़रूरत का सामान लेंगे और जो पैसे बचेंगे ना, वो अपने सेव कर लेंगे। बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाएँ, थोड़े समझदार हो जाएँ, तो अक्सर करके आप बच्चों को स्कूल जाते समय भी 5 रुपीज़ या 10 रुपीज़ देते हैं। आप बच्चों को 1 वीकली हिसाब से या 2-3 डेज़ के हिसाब से मनी दीजिए, उसे कहते हैं पॉकेट मनी। आप उस पॉकेट मनी में ही बच्चे को अपना डेली जो खर्च है वो करना है और अब ये बच्चे की मर्ज़ी है कि वो उसको खर्च करे या उसको सेव करे। और बच्चे से ये भी कहिए कि बेटा हो सके तो इसमें से कुछ पैसे बचाना सीखिए। उसको सिखाइए कि अगर बीच में अगर आपके मान लीजिए फ्रेंड्स का बर्थडे आता है तो आपको इसी पॉकेट मनी से बचाकर ही उसको कोई अगर आप गिफ्ट देना चाहते हैं तो वो दीजिए। हाँ, ये अलग बात है कि मान लीजिए कोई ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है तो आप बच्चे को दिलाइए, बच्चे को ये पता होना चाहिए। अगर बच्चा अपने फ्रेंड के लिए कोई गिफ्ट ले रहा है और उसमें कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, उसके पॉकेट मनी से बचाने के बाद भी, तो आप उसमें वो पैसे लगा सकते हैं। इस तरीके से बच्चों को पॉकेट मनी दीजिए और उस पॉकेट मनी से उनको किस तरीके से खर्च करना है वो बताइए। इस तरह बच्चे को खर्च करना आता है कि हमें पैसों को किस तरीके से खर्च करना है और हमें वही चीज़ें लेनी है जो ज़रूरत की हो। इसके साथ ही अगर बच्चे अपने पिगी बैंक को सेव करते हैं और अच्छी खासी मनी होती है और वो आपको देते हैं कि मम्मा पापा आप इसको रख लीजिए, हम बाद में कभी लेंगे, तो आप अपने पास रख लेते हैं। इसके बजाय आप ये कर सकते हैं कि आप अपने बच्चों का एक बैंक अकाउंट खुलवाएँ। देखिए बच्चों के लिए बैंक्स में अकाउंट खुलते हैं। आप बच्चे का बैंक अकाउंट खुलवाएँ और उसमें वो मनी आप जमा कर सकते हैं और जब वो मनी जमा होगी तो कुछ समय में उसमें इंटरेस्ट मिलेगा।
आप अपने बच्चों को वो चीज़ दिखाइए कि देखो आपने जो मनी सेव करी थी ना, उस पे इतना बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया है, यानी कि इतनी मनी रखने के बाद आपको इतने पैसे और मिले हैं। इस सब चीज़ों से बच्चे सीखते हैं और मोटिवेट होते हैं कि हाँ, हमें इस तरीके से मनी को वेस्ट नहीं करना है, सेव करना है। और ये भी बच्चों को साथ-साथ सिखाइए कि ऐसा नहीं है कि आप ज़रूरत की चीज़ भी ना लें। आपकी जो ज़रूरत की चीज़ है उसको भी लीजिए, कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है। आप अपनी ज़रूरत की चीज़ लीजिए, उसके बाद अगर पैसे बचते हैं तब उन्हें सेव करिए। तो इस तरीके से बच्चे ज़िम्मेदार बनते हैं और वो पैसों की कद्र करना सीखते हैं। बच्चों के साथ कुछ घर पे गेम्स खेलिए, जिसमें कि आप शॉपकीपर बन सकते हैं। आप थोड़े बहुत सामान रख कर कुछ पैसे बच्चों को दीजिए, किस तरीके से सामान खरीदना है, किस तरीके से कौन-सा सामान महँगा है, कौन-सा सामान सस्ता है या किसी महँगे सामान के वर्ज़न में आप कौन-सा सामान ले सकते हैं। इस तरीके से बच्चों को मनी को किस तरह खर्च करना है, कैसे सामान लेना है, ये सिखा सकते हैं। इसके साथ ही जब भी आप शॉपिंग के लिए जाएँ, मॉल्स वगैरह में जाते हैं, तब वहाँ पे अपने बच्चों को आप साथ में रखते हैं, तो एक जगह खड़ा ना करिए, अपने साथ रखिए। किस तरीके से बिलिंग होती है, किस तरीके से पैसे मिलते हैं, कैसे डिस्काउंट होता है, किसी चीज़ पे हमें डिस्काउंट मिलता है, कोई चीज़ एमआरपी पे क्या होता है, एमआरपी क्या होती है, डिस्काउंट क्या होता है, ये सब बच्चों को सिखाइए। देखिए, बच्चे बहुत समझदार हैं, जब वो देखते हैं, तो वो सीखते हैं। आपको देख के बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे। और धीरे-धीरे आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब बच्चे आपके इतने समझदार हो गए हैं कि आपके साथ वो आपकी शॉपिंग में भी हेल्प करने लगे हैं। सो पेरेंट्स, ये थे कुछ तरीके जिनके द्वारा आप अपने बच्चों को मनी की वैल्यू करना यानी पैसों की वैल्यू करना सिखा सकते हैं। देखिए, ठीक है, हमारे पास काफ़ी पैसा है या हमारे बच्चों को पैसों की ज़रूरत नहीं है या हमारे पास इतना पैसा है कि हमारे बच्चे को इतनी सेविंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो पैसा है उसको किस तरीके से रखना है, उसको किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, ये भी बच्चे को आना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन एंड हैप्पी पेरेंटिंग।